पिछली कक्षा में हमने 6 द्रव्यों की चर्चा करी थी कि द्रव्य कितने, तो देखा था कि 6 द्रव्य जाति अपेक्षा कहे जाते हैं और वास्तव में कितने होते हैं, अनंत होते हैं, है ना। और इनको जो 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसका आधार क्या है, किस आधार पर किया, गुणों के आधार पर, है ना। चेतनता भी एक गुण है ना। गुणों के आधार पर इनमें वर्गीकरण किया कि जिन जिन में ज्ञान गुण पाया गया, सुख गुण पाया गया, उनको हमने एक खाते में डाल दिया जिसका नाम था जीव। जिसमें स्पर्श आदि पाए गए उसको हमने किस में डाल दिया, पुद्गल में। तो ऐसे हमने अलग अलग कैटेगरी बना दी, ठीक है ना। तो यदि हमें द्रव्य की पहचान करनी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब किसके माध्यम से हम कर सकते हैं, गुणों के माध्यम से द्रव्य की पहचान की जाएगी। और गुण हमें सीधे सीधे दिखाई देते हैं क्या, वो पर्याय के माध्यम से हमें समझ में आते हैं। तो पर्याय से गुण और गुण से द्रव्य, इस प्रकार एक सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है ना। जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है एक प्रकार से वो पर्याय है, किसी ना किसी गुण की है, और वो गुण जब समझ में आता है तो वो गुण किस में पाया जाता है, वो चीज़ समझ में आती है और द्रव्य पकड़ में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है द्रव्य को पकड़ने का, ठीक है ना। अब इस विश्व में हमें जो भी चीज़ दिखाई देती हैं उनमें हम कुछ कॉमन गुण निकालें। जो भी विश्व में जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, इनमें यदि हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कौन कौन से गुण हमारे सामने आएंगे। तो अनंत के लिए 6 आते हैं, जो दिखाई देते हैं उनकी बात कर रहे हैं। दिखाई में अकेला कौन सा द्रव्य देता है, पुद्गल अकेला दिखाई देता है ना। और उसके गुण कौन कौन से हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है ना। ये 4 मुख्य गुण हैं और बाकी के अन्य अनंत भी हैं, पर इनको मुख्य किया हुआ है ना। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये चारों पाए ही जाएं मतलब पाए तो जाते हैं, पर हमें जानने में आए ये जरूरी नहीं। 4 में से एक भी जानने में आ सकता है और चारों भी जानने में आ सकते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए यदि चारों नहीं आ रहे हैं जानने में, इसका मतलब कुछ गुण कम है या फिर वो कुछ % पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना। यदि चारों ही पाए जा रहे हैं इसका मतलब तो 100% पुद्गल द्रव्य है ही। कौन कौन से 4 गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण, यदि ये 4 पाए जा रहे हैं तो मतलब 100% पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ पुद्गल द्रव्य नियम से होता है, मतलब वही पुद्गल द्रव्य होता है, ठीक है ना। पर इनमें से यदि एकाध गुण पाया जा रहा है तो कितने % पुद्गल द्रव्य होगा, तो ये वो 100% है। ऐसा नहीं है कि स्पर्श पाया जा रहा है अकेला, मतलब हमें जानने में स्पर्श आ रहा है तो वो 25% पुद्गल द्रव्य होगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे हवा है तो हवा में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, है चारों ही, पर हमें कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, केवल हमें जानने में आ रहा है स्पर्श, ठीक है ना। बाकी चीजें हमें जानने में नहीं आ रही। वो गंध जो होती है ना वो दूसरे द्रव्य की होती है, हवा की नहीं होती। सुगंधित हवा 2 चीजें हैं वहां पर, एक गंध जिसकी गंध आ रही है वो एक अलग पदार्थ है और हवा एक अलग पदार्थ है। हाँ वो समझ गया मैं, पर वहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, एक हवा एक अलग चीज़ है, और जो गंध जिसकी गंध है वो यदि फूल की गंध तो वो फूल की गंध एक अलग पदार्थ है, वो एक अलग द्रव्य है। तो वहाँ 2 द्रव्य कोम्बो में है, ठीक है ना। हम तो हवा की गंध की बात कर रहे हैं कि हवा में कौन सी गंध है। हवा की खुद की कोई गंध है क्या, वो हमारे ज्ञान में नहीं आ रही, हमारे ज्ञान में नहीं आ रही, तो इसका मतलब नहीं है क्या, ये नहीं है कि नहीं है वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे ज्ञान में नहीं है। हाँ
हाँ ठीक है ना, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो नहीं है। तो इसका तो देखो बहुत बड़ा सिद्धांत है हाँ, कि अगर गुरु लघुत्व गुण होता है कभी भी गुण चटक के अलग हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। वो सारे एक जगह मिलेंगे। इसका बिल्कुल। तो अल्टीमेट सिद्धांत है कि जहाँ एक है वहाँ सारे ही हैं, सारे ही पाए जाएंगे। It goes without saying। हाँ ठीक है ना, पर फिर भी यदि हमें ऐसा लग रहा है कि एक गुण मतलब कम पाया जा रहा है तो वो नहीं करना। और सीधी सी चीज़ ये है, यदि आपको दिखाई दे रहा है या फिर चार चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपको अनुभव में आ रही है, तुरंत आपको क्या समझना है कि कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। इतनी बात क्लियर है। तरंगे कौन सा द्रव्य है? ये जो तरंगे हैं, तरंग वेव्स, पुद्गल है सब। पांचों इंद्रियों का जितना विषय सब पुद्गल है। पर पुद्गल कैसे हुआ वेव्स? क्यों पुद्गल क्यों नहीं? कैसे? लहरें नहीं कह रहे हैं, समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें तरंगे, विद्युतीय तरंगे होती है ना, विद्युतीय तरंगे। तो कैसे पुद्गल है? उसको स्पर्श करेंगे तो करंट तभी आता है, उसको स्पर्श और ये जो दिख रहा है हमारे को आंखों से, वो पुद्गल ही है। आप टच करो। आकाश में बिजली चमकती है, दिखती है। वो बिजली अलग, ये जो अपने फ्रीक्वेंसी, हाँ, ये जो सिग्नल वगैरह है ना, ये जो तरंगे, ये पुद्गल कैसे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ना तो ये दिखाई देते, ना छूने में आते, ना इनकी कोई गंधे, ना कोई वर्ण। उसके माध्यम से टीवी चल रहा, सब चीजें चल रही। हाँ, वो तो बात है ही। उसकी पहचान पर्याय से हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि चार चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही तो हो गई नहीं उसमें। अब तो सूक्ष्म पुद्गल है। हाँ, ये जो सिग्नल वगैरह आ रहे हैं ना, ये सिग्नल मोबाइल कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब मोबाइल कैच कर रहा है मतलब कैच कौन सा द्रव्य होता है? पुद्गल है। पुद्गली द्रव्य कैच हो सकता है। उसमें यदि स्पर्श नाम का गुण होगा तभी तो वो कैच करेगा। ये भी नहीं दिखते, यही बहुत सूक्ष्म चीज है। भाव कर्म एक अलग चीज है ना। द्रव्य कर्म दिखाई नहीं देते। द्रव्य कर्म बहुत सूक्ष्म चीज है। तो नहीं दिखते या फिर अनुभव में नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होते हैं। जैसे कर्म भी दिखाई नहीं देते, ये नहीं है कि नहीं है। तो हमें तो केवल एक चीज़ समझनी है, गुणों के माध्यम से हमें द्रव्य तक पहुंचना है। और द्रव्य कौन सा द्रव्य पहुंच रहे हैं हम? इन गुणों के माध्यम से पुद्गल द्रव्य पर पहुंच रहे हैं। यदि हाँ, वो भी जाता है तो पता नहीं चलता क्या? एक्सरे, हाँ, एक्सरे भी हो गया। हाँ हाँ, अब वहां पर यदि स्पर्श नाम का गुण नहीं होगा तो वो उसको करेंगी कैसे? उसका फोटो ले ही नहीं सकता। ठीक है ना, स्पर्श नाम का गुण है वहां पर। ये जो आप शब्द बोल रहे हो ना, ये शब्द आपके कान पर जाकर टकरा रहे हैं, तब तो आपको सुनाई दे रहा है। हाँ, शब्द पर्याय, ये गुण नहीं है उसका, गुण नहीं है, पर जो शब्द हैं वो आपके वहां जाकर टकरा रहे हैं। इसकी पर्याय है कौन से? पुद्गल द्रव्य की पर्याय, भाषा वर्णा, भाषा वर्णना की पर्याय है ना। ठीक है ना, तो ये जो जितनी भी चीज़ें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं या फिर जो भी चीज़ हमारे जानने में आ रही है पांचों इंद्रियों के माध्यम से, वो सब क्या चीज़ें हैं? पुद्गल है। और पुद्गल कहते से ही दो चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए। ये चीज़ पहले क्लास में हमने बात की। मेरे इसमें सुख नहीं है। हाँ, दो चीज़ें कौन कौन सी है? कि ये मैं नहीं हूँ, और दूसरा इनमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है। ठीक है ना, जैसे ही हमें समझ में आया कि ये पुद्गल द्रव्य है, इट मीन्स ना तो इसमें सुख है, ना ये मैं हूँ, या फिर ये नाम मेरे हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं आती हैं तभी राग द्वेष का जो विस्तार होता है ना, वो आगे बढ़ता चला जाता है। सही मायने में ये उपादेय क्या है? ये जानकर कि इसमें सुख नहीं है और ये मैं नहीं हूँ। हाँ, ये उपादेय जो है, ये उपादेय, ये उपादेय बना है। हाँ, इससे हमें ये फल प्राप्त हो रहा है। हाँ, पुद्गल द्रव्य मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं पुद्गल द्रव्य के बारे में, स्पर्श रसगंध वर्ण के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हमें उन गुणों के माध्यम से पुद्गल द्रव्य की पहचान हो, और पुद्गल द्रव्य की पहचान होने के बाद हमें ये पता पड़ सके कि ये हम नहीं है।
इसलिए तो ये पढ़ना हो रहा है। हम पढ़ के ज्ञानी थोड़ी ना बनना चाहते हैं कि पुद्गल की इतनी वर्गणाएं होती हैं, 23, 25, 22 कितनी होती हैं, इतनी होती हैं, इनमें ये पाया जाता है, फिर शब्दो बंदो सूमो थूलो 98 तम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्बस पच जाया। इतने ज्ञानी थोड़ी ना बनना है हमें इतना समझना है कि ये सब पुद्गल द्रव्य है। सीधा सामान्य में समझ में आ गया, इस पर पाए जा रहे हैं, वो हमें समझ में आता है। इसका मतलब वो पुद्गल द्रव्य है। वो पुद्गल द्रव्य इसका मतलब ना तो ये मेरे हैं ना इनमें सुख, झंझट खत्म। बात समझ में आई? इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है पुद्गल द्रव्य से, उसमें ज्यादा बुद्धि मानने से कोई मतलब नहीं है। सबसे खतरनाक द्रव्य था, उसको आपने फट निपटा दिया। सबसे पूरे वर्ल्ड में ये तो सबसे, इसी की वजह से तो घूम रहे हैं, और वो आपने एक सेकंड में निपटा दिया। बात आई समझ? इसलिए उसमें दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है। कितनी गजब की चीज है, मतलब सुख नाम का गुण है कहां पर, ये हमें समझ में नहीं आता। सुख की सत्ता कहां है? पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएंगे, अनंत गुण पाए जाएंगे, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व गुरु लघुत्व अवगाहनत्व, हर प्रकार के गुण हैं। अवगाहनत नहीं, ये अवगाहनत भी है। हाँ अवगाहनत्व भी उसका, ठीक है ना, उसको खुद का गुण है, कैसे देंगे? उसमें ही खुद के अनंत गुण हैं। परंतु सुख नाम का इतना सा भी गुण उसमें, इतनी सी भी सत्ता उसमें नहीं पाई जाती। अवगाहनत तो 6 द्रव्यों में है। जो बड़ी आपके भैया अवगाहनत कैसे है उसमें? हाँ अवगाहनत तो आकाश द्रव्य का विशेष गुण है। अगर एक प्रदेश पे पुद्गल आ गया, परमाणु आ गया, अगर अवगाहनत में उसको दूसरे परमाणु को आने वो नहीं तो देगा। आकाश द्रव्य का गुण है ना, उसको निमित्त नहीं तो अब एक मिनट, आकाश द्रव्य का मुख्य गुण है अवगाहनत। देखो मुख्य तो ये उसकी विशेषता, जैसे हमारे जीव द्रव्य का ज्ञान दर्शन है, तो आपको उसमें निमित्त की अपेक्षा अपन कह रहे हैं, ठीक है ना। ये दीपक भैया है उसमें अवगाहनत गुण, बता दो ये कैसा है, कोई समझ में आ रहा? अनंत पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश पे आ सकते हैं। हाँ तो वो कैसे आएंगे अनंत? तो वो एक दूसरे को अवगाहना देते हैं। वैसे अवगाहना आकाश द्रव्य की विशेषता है, वो सही है, लेकिन हर द्रव्य, ये तो देखो निमित्त का कथन है। अब आधार आदि हर द्रव्य अपने उससे रहता है, उसकी अवगाहना उसके स्वयं की होती है। कहने को कहते हैं आसमान वो देता है आकाश, तो फिर उसकी क्या विशेषता की विशेष गुणों में भी आती है उसका वो अवगाहनत? है, वो केवल निमित्त की अपेक्षा है। आकाश द्रव्य में 6 के क्षेत्रों को अवगाहना दी हुई है, और बाकी द्रव्य 6 के क्षेत्रों को अवगाहना नहीं दे सकते। अभी हमें अपने अपने जिसमें अपने उसकी होती है, वरना तो दूसरे पे डिपेंड, वो निमित्त है, वो निमित्त का कथन है बस। विशेष गुण इसी नहीं। वो हमें नहीं है इसकी वो विशेष। देखो हमें तो निमित्त से भी दृष्टि हटानी है। जगह ही नहीं है वो। उसमें बड़ी जो आप विशेषता ही सर हमारे जीव द्रव्य में ज्ञान दर्शन है हमें। अवगाहनत गुण हमारे में भी है। अतः हमारे में ज्ञान दर्शन है, हमारे चेतना में है। संकोच विस्तार शक्ति है, उनमें अवगाहनत्व शक्ति है, और ये फैक्ट है कि जब ये अनंत गुण, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी है ये लोग, लेकिन वो अनंत कैसे आ जाते हैं अवगाहनत्व में? पनीर में एक चीज कह रहा था, जैसे आप कह रहे थे कि उसमें रंच मात्र भी छोटा थोड़ा सा भी सुख नहीं है, तो पहले तो ये क्लियर कर दो कि कभी गुण आंशिक रूप से वो खंडित होके नहीं होते। नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि तो 10% मिल गया, नहीं 5% मिल गया, वो ये होगा तो पूरा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमें जो लगता है ना कि इसमें तो सुख पाया ही जाता है, या फिर इससे तो हम सुखी हो जाएंगे, रसगुल्ला खा लेंगे, या फिर पैसों से सुख हो जाएगा, पुण्य से तो कम से कम अच्छा लगेगा ना। पुण्य तो बढ़िया चीज है। पुण्य भी क्या है, कौन सा द्रव्य? आश्रम है नहीं, द्रव्य कौन सा है? देखो पुण्य की जो प्रमाण वर्गनाएं हैं वो तो पुद्गल पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना। तो पुद्गल में सुख नाम का गुण कहाँ से होगा? देखो बड़ी दो तरीके से चीजें चलती है, एक लौकिक मार्ग है और एक पारलौकिक, जिसे हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब जो सांप को सांप समझ रहा है और एक सांप को रस्सी समझ रहा है ज्ञानी, उसको भी कहा कि उसका ज्ञान सही है। क्यों? क्योंकि चाहे वो सांप को रस्सी समझे, उसको ये श्रद्धान है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। इस अपेक्षा से उसको कहा कि उसका ज्ञान सम्यक है। लेकिन ये जो है रॉकेट साइंस वाला ज्ञानी, जो सब कुछ जानता है क्षयोक्षम ज्ञान में, लेकिन उसको नहीं कहा।
तो ऐसे ही जो सुख आ रहा है हमें, जो भाषित होता है, वो लौकिक आधार पर सुख दिखता है वो, जबकि लौकिक सुखाभास है, सुख नहीं है। लेकिन ये पारलौकिक जो मोक्ष मार्ग है उसके अंदर पुद्गल में सुख नहीं है, वरना अगर पुद्गल में सुख नहीं हो तो ये संसार खत्म हो, बंदी हो जाएगा। अगर सबकी मान्यता ये क्लियर हो जाए, अपन को यही चीज तो देखनी है। ये सही अपन आपकी बात कि ये मैं- पारलौकिक का जो हाँ, है शिक्षा, हमें तो ये मतलब गुणों के माध्यम से द्रव्य तक पहुंचना है। वो द्रव्य तक भी कहाँ, अन्य द्रव्यों से हटके अपने त्रिकाली द्रव्य तक पहुंचना है। तो उसका रास्ता क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें सबसे पहले दिखाई देने वाली चीजें हमारे सामने पुद्गल द्रव्य के रूप में आ जाती हैं, अनंत पदार्थ जाते हैं, तुरंत हमारा उसमें अपनापन हो जाता है। वहाँ से हमें ऐसा लगता है कि इसमें सुख है, और हमें अपने अंदर कमियां दिखाई देती हैं। वहाँ पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो कमियां यहाँ से पूरी हो जाएंगी, वो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, हम उनकी तरफ लुब्ध होते चले जाते हैं, उनकी तरफ फिसलते चले जाते हैं, डाइल्यूट होते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि उनके ही हो जाते हैं। तो इसका देखो, अगर आप गहराई में जाके इसका मेन कारण क्या है, ये सब चीजें हमें क्यों मैं वही तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि हमने अपने को शरीर मान रखा है। हाँ। जो मेन इसका कनेक्टर है ना, हाँ, हाँ। वो वहाँ है। अगर शरीर मानेंगे तो इन चीजों में अपनापन आएगा ही आएगा। मैं जहाँ इसलिए तो कह रहा हूँ, हैं? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए अपन ने फर्स्ट क्लास में तीन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था, दुख, दुख के कारण और उसका उपाय। तो दुख अपन ने सिद्ध किया था कि जितना भी दुख है वो सब इच्छा का दुख है, और उसका कारण क्या है, उसका कारण अज्ञान है। मिथ्या। एकत्वमत कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप अज्ञान जो है ना, वो उसका कारण है। इच्छाएं खड़ी क्यों होती हैं, हमें कमी दिखाई देती है, और कमी का भी कारण अज्ञान ही है। आपको अपना परिपूर्ण वजूद दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी परिपूर्ण सत्ता दिखाई नहीं दे रही, किसके कारण, अज्ञान के कारण। सामने वाले में आपको परिपूर्णता दिखाई दे रही है वो भी परिपूर्ण, पर आपको सामने वाला द्रव्य विशेष दिखाई दे रहा है, ये भी अज्ञान। अपनी चीज दिखाई नहीं दे रही है, ये अज्ञान। और कहीं कहीं पर हमें सामने भी कमियां दिखाई देती हैं, ये भी अज्ञान। वास्तव में प्रॉपर ज्ञान क्या है, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान ये छह द्रव्य को छह द्रव्य रूप देखना, विश्व जैसा है उसको वैसा का वैसा जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज अपन निर्णय कर रहे हैं कि विश्व कैसा है और उसको किस रूप में हमें देखना है। अब पुद्गल द्रव्य में सुख है क्या? सुख नाम की सत्ता नहीं है। और यदि हमें सुख दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें भ्रम हो गया है नहीं, दिखाई देता है। कोई उदाहरण याद आ रहा है आपको? मैंने पहली दूसरी कक्षा में दिया था। हिरण्यमृत्यु का वो हाँ, वो पानी है नहीं, केवल दिखाई देता है। ऐसे ही पुद्गल में सुख है नहीं, दिखाई देता है। काय के कारण दिखाई देता है? भ्रम के कारण। और वो भ्रम क्या है? भ्रम मतलब अज्ञान। और पैदा कैसे हुआ? पैदा उस कारण से हुआ कि हमने शरीर को अपना माना। वो अनादिकाल से वो चीज चली आ रही है कि शरीर को हम अपना मान रहे, तो वो अज्ञान वर्तत चला जा रहा है, और फिर उसका वो पूरा साम्राज्य फैलता चला जा रहा है। ठीक है ना? अब भ्रम को खत्म कैसे करें? ज्ञान से। इतना समझ लें कि वहां पर गुणों के माध्यम से पकड़ के यदि हम उसकी सत्ता समझ लें कि वहां पानी है कि नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा वहां पर तो कुछ है ही नहीं। तो जैसा है वैसा दिखने लगेगा, इट मीन्स सम्यक ज्ञान हो गया। बात समझ में आई? आत्मा का निर्णय भी सम्यक ज्ञान है, आत्मा का जानना वो भी सम्यक ज्ञान है। पर ये वस्तु तत्व की बात कर रहे हैं अपन, उनका प्रॉपर हमें सम्यक ज्ञान होना वो बहुत जरूरी है। किसके लिए? अज्ञान को खत्म करने के लिए। जब आत्मज्ञान होगा तो बाहर का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान ही कहलाएगा। हाँ, मुख्यतः आत्मज्ञान की है। प्रॉब्लम तो सब वहीं से चालू हुई ना। शरीर आत्मा को आपने एक किया, मेन भ्रम तो यही हो गया। यहाँ यदि भ्रम हुआ है तो हर जगह भ्रम ही भ्रम रहेगा। यहाँ सम्यक सारा सम्यक। ठीक है ना? और यहाँ आपका
सही कनेक्शन बैठ गया तो हर जगह आपका कनेक्शन सही बैठ जाएगा। पहला घड़ा उल्टा हो गया ना। हाँ। सारे उल्ट गए। ठीक है ना। तो बात केवल इतनी है, मेन प्रॉब्लम क्या है, अज्ञान की है। हमें सुख वहां दिखाई दे रहा है जबकि वहां सुख है। अब गंभीरता से विचार करना इस चीज पर कि मोबाइल को हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, बताओ वहां सुख नाम का गुण है? लगता है। अब मतलब ये निर्णय करने की चीजें हैं। बार बार भोजन करते समय आपको जो स्वाद आ रहा है, अब वो कहाँ से आ रहा है? अब निर्णय करो बार बार इस चीज का। ज्ञान का है, स्वाद तो ज्ञान में आ रहा है। देखो आत्मा में सुख नाम का गुण है, उसका ही अंश है वो जो सुख हमें मिल रहा है ना, सुखाभास जो लगता है, आत्मा के सुख नाम के गुण का ही स्वरूप है जो सुखाभास हमें लगता है। हाँ, वो आत्मा में से आता है, आत्मा का ही है वो। तो स्वाद है क्या आत्मा में? ये स्वाद नहीं है। तो फिर स्वाद कैसे आता है? स्वाद अलग चीज है, जो स्वाद में जो सुख माना है उसकी बात करना है। नहीं, स्वाद में सुख नहीं मान रहे हम, सुख मान ही नहीं रहे, पर स्वाद आ रहा है वो क्या है? उसका ज्ञान हो रहा है आत्मा को। ज्ञान हो रहा है। हमें बहुत सारी विपरीत, मतलब ये क्या, ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी होकर चलती हैं। जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, हम उसमें भेद नहीं कर पाते। राग के कारण हम किसी भी पदार्थ में सुख मानते हैं, हाँ। है नहीं? हाँ होता तो ज्ञान है, लेकिन मानते हैं मैं इसमें सुख आ रहा है, राग के कारण। हाँ और किसी वस्तु में मानते हैं देश के कारण है ये अच्छी, उसके कारण देश के कारण हो तो रहा, उसका भी ज्ञान नहीं। राग के कारण राग से उसका भी ज्ञान हो रहा था, जो देश के कारण बना उसका भी ज्ञान नहीं हो रहा था। लेकिन हम कभी राग के कारण किसी में सुख मानते हैं, किसी में दुख मानते हैं। सही बात है। पर चीज तो ये है कि हम वो चीज नहीं हो, इसके लिए क्या प्रयत्न करें? समझ तो लिया हमने, पर वो चीज नहीं हो इसके लिए क्या करें? बार बार व्याख्यान का अभ्यास करें। तो वो वही तो करना है हमें। वो कैसे करें, ये तो मैं कह रहा हूं। गुणों के माध्यम से द्रव्य की पहचान करेंगे। जीव में कौन कौन से गुण हैं? हाँ, जानना, देखना, और सुख नाम का जो गुण है वो, वीर्य, अनंत गुण। हाँ, ये जितने गुण ये सब जीव में हैं। अब यहाँ से अपन एक प्रोसेस चालू करें पूरा और देखें कि जितना भी हमें जो कुछ भी जानने में आ रहा है उसको आप अलग अलग करने की कोशिश करो गुणों के आधार पर, कि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है इसलिए पुद्गल द्रव्य का खाते में जाएगा, और यहाँ पर ज्ञान नाम का गुण है इसलिए ये जीव के खाते में जाएगा, मतलब मेरे खाते में जाएगा। ठीक है ना। मान लो आपको ये जो शब्द सुनाई दे रहे हैं तो आपको किसका ज्ञान हो रहा है? अब यहाँ पर हम बहुत नॉर्मल वे में ये समझते हैं कि आपने कहा, हमने सुना, खत्म काम। पर मैंने जो कहा वो आपने सुना ही नहीं है। यदि हम द्रव्य के गुणों के माध्यम से द्रव्य तक पहुंचे और देखें, बहुत बारीकी से देखें, तो 6 द्रव्य का परिणमन बिल्कुल अपने अपने में हो रहा है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई हस्तक्षेप नहीं है, एक गुण का दूसरे द्रव्य को कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी मिलजुल नहीं रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी चीज हुई ना, यहाँ से बोलना हुआ और वहां तक जाना हुआ, ये बिल्कुल स्वतंत्र योग्यता से सारे द्रव्य ऑटोमेटिक अपना अपना परिणमन कर रहे हैं। और उस समय हम क्या कर रहे हैं, ये निर्णय हमें करना है। ठीक है ना। अब लगता तो हमें ये है कि हमने मतलब इधर से बोला गया और यहाँ सुना गया, पर यहाँ इतनी काम नहीं हुआ है। जरा गंभीरता से विचार करें ना, तो यहीं पर मतलब बोलने में कितना काम हुआ आप सोचो। ज्ञान की तत्समय की योग्यता में उन शब्दों का आना जो बोलने में मतलब बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो जो ज्ञान रूप शब्द हैं, जो ज्ञान की तत्समय की पर्याय में आ रहे हैं, तत्समय की योग्यता में जो शब्द का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का होना अलग है। भाषा वर्गणा का होना बिल्कुल स्वतंत्र है। उस ज्ञान की योग्यता में जो
शब्द ज्ञान में आए वो ज्ञान और जो शब्द थे वो शब्द वर्गणा, मतलब जो भाषा वर्गणा जो है शब्द, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो केवल समझाने के लिए कहा जाता है और कोई संबंध नहीं है। वाच्य संबंध नहीं है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में सारी चीजें आ गई, वाच्य वाचक कह लो, जो भी कहना हो आपको, वो सब उसमें आ गए। ठीक है ना। आप द्रव्य को अलग अलग सेपरेट देखने की कोशिश करो, आप बिल्कुल सेपरेट। भाषा वर्गणा किस द्रव्य का काम है? पुद्गल द्रव्य का खाता, वो अलग करो। और ज्ञान किस द्रव्य का काम है? जीव द्रव्य, इसको अलग करो। अब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। अत्यंत भाव की वज्र की दीवार खड़ी हुई है। समझने समझाने के लिए हजारों चीजें हैं, वाच्य वाचक भी, निमित्त उपादान भी, आधार आदि भी, हजारों प्रकार की चीजें। करना क्या है अपन को? हमें तो भेद करके इसमें समाना है, संबंध स्थापित हुई ना करना है। संबंधों से तो परे जाना है हमें, तो हम संबंध क्यों खड़े करें जब बाद में संबंधों का निराकरण करना है तो। ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल सेपरेट कर दो। यहां ज्ञान की तत्समय की योग्यता में जो शब्द हमारे ज्ञान में आने वाले हैं, मान लो 10:15 की पर्याय, उस पर क्या शब्द आया, ठीक है ना, और उसी समय 10:15 की पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय थी वो अपने शब्द भाषा वर्गणा रूप से परिणमन करती हुई कौन सा शब्द निकला उसमें? क्या, ठीक है ना। क्या, कोई राम शब्द ले लो, ठीक है ना। मतलब दोनों चीज समझ रहे हो आप? बोर्ड का समझाना है। देखो बोर्ड बताता हूँ। देखो ये है जीव द्रव्य, ठीक है। ये जीव द्रव्य की ये अनंत पर्याय है, ठीक है। ये पूरा त्रिकाली द्रव्य, अनुसूति से रचित द्रव्य है पूरा। ये अलग अलग पर्याय वो नहीं है कि अलग अलग वो हैं, ठीक है ना। अनुसूति से रचित पूरा त्रिकाली द्रव्य, और ये है पुद्गल द्रव्य आपका। तो पुद्गल द्रव्य भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। ये गोल गोल जो दिखाई दे रही है आपको, ये पर्याय है, और ये काय से रचित है? अनुसूति। अनुसूति क्यों किया अपन ने? क्योंकि वो पर्याय अलग अलग नहीं है, वो पर्याय नहीं है, वो द्रव्य ही है, इसलिए इसके लिए। पर ये फिर ये ऐसे गोले गोले क्यों कर दिए? फिर एक ही कर देते, क्योंकि वो पर्याय रूप में मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये वाली जो पर्याय है ये 10:30 की पर्याय है, ठीक है। और इसी समय 10:30 की पर्याय पुद्गल द्रव्य की भी चल रही है। अब वैसे पुद्गल द्रव्य के अनंत गुण हैं, अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही है, पर यहाँ हम जो ले रहे हैं केवल ज्ञान गुण ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं समझना कि अनंत गुण में से मतलब जीव द्रव्य की केवल एक ही गुण की वो चल रही है कि नहीं, जीव द्रव्य का यहाँ अपन ज्ञान गुण ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पुद्गल द्रव्य का भी आप ले लो, कौन सा गुण? भाषा वर्गणा, शब्द रूप पर्याय यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। भाषा वर्गणा की पर्याय मान लो, ठीक है। अब जीव द्रव्य की कौन सी पर्याय थी ये? यहाँ पर ये है वर्तमान काल आपका, बराबर। वर्तमान काल कौन सा है? 10:30 इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता ये है कि इस समय आपको राम शब्द का ज्ञान होगा। इतनी बात क्लियर? राम शब्द का ज्ञान कौन सी पर्याय में होना है? 10:30 के पर्याय में आपको ज्ञान शब्द का, राम शब्द का ज्ञान होगा। ये चीज अनादिकाल पहले से खचित है। यही तो चीज बात समझ में आ रही है? यही तो चीज सुनो, गजब कर दिया आपने। ये चीज अनादिकाल पहले से खचित है, बिल्कुल। ये आपने एक्स्ट्रा लाए नहीं है कहीं से। हाँ। अब यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारे द्रव्य मिक्सर
करके आए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये किसकी पर्याय चल रही है? पुद्गल द्रव्य की। कौन सी? भाषा वर्गणा वाली, ठीक है ना। अब यहाँ एक और पुद्गल द्रव्य ले लो आप। ये पुद्गल द्रव्य जो है वो राम वाला पुद्गल द्रव्य, मतलब राम कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है सामने, ठीक है ना। अब राम भी हमारे सामने तुरंत आ गया, कौन से नंबर पे? 10 30 उसी टाइम में ठीक है ना। इसका परिणमन स्वतंत्र अपनी योग्यता चल रहा है। ये पुद्गल कैसे, राम पुद्गल कैसे लिख दिया? ये असमान जाति असमान जाति। द्रव्य पर्याय, ठीक है ना, वो उस रूप में। इसकी बात करेंगे अपन, पुद्गल कितने रूपों में पाया जाता है वो अलग बात है, ठीक है ना। अभी ये देखना, ये सारे पुद्गल द्रव्यों का परिणमन, जीव द्रव्य का परिणमन, अनंत द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं है, सब बिल्कुल सेपरेट चल रहे हैं, ठीक है ना। इनको सेपरेट ही देखना, इसको किसी में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ने की कोशिश मत करना। जहां जोड़ा वहीं आप गिरोगे, कर्ता कर्म करता है। वहां कर्ता कर्म संबंध लग जाता है हमारा तुरंत दिमाग में। तो वो बिल्कुल अलग, उसको सेपरेट खाता अलग अलग खाता रखना, ठीक है। अब जीव द्रव्य का 10:30 की पर्याय में क्या ज्ञान आना है? राम शब्द का ज्ञान होना है। वो राम शब्द का ज्ञान आप चाहो कि नहीं हो, ऐसा हो सकता है? पर्याय नहीं बदली है। वो होगा ही होगा। यदि ये खचित है, इसमें ये कोई विकारी पर्याय नहीं है। नहीं, विकारी पर्याय मतलब वर्तमान में विकार हो सकता है, पर उसकी जो योग्यता है वो हमेशा शुद्ध है, ठीक है ना। तो ये जब बोला जाता है विकारी, मतलब उसका विशेष कार्य को हाँ। विकारी बोलते हैं। विशेष कार्य। तो ऐसा नहीं है, पर्याय का स्वभाव पर्याय रूप है, वो अच्छी है बुरी है विभाग हाँ। वाली है, उसका मतलब नहीं है। नहीं। उसका जो स्वभाव है हर वक्त परिणमन होना है। हाँ, बराबर। ऐसे ही इन पर्याय में भी कुछ ना कुछ ज्ञान में होना है। अब जब समय ये चल रहा था 10:30 तब उस पर्याय की योग्यता क्या थी हमारे ज्ञान में? राम शब्द जानने में आएगा, राम जानने में आएगा, ठीक है ना। उसी समय पुद्गल द्रव्य परिणमता हुआ आया, और कौन सा? भाषा वर्णना रूप पुद्गल द्रव्य परिणमता हुआ आया, और शब्द क्या निकला हमारे मुंह से? राम। तो हमने इन दोनों में कनेक्शन बिठा दिया, क्या? कि मैंने राम बोला है। अब बताओ, राम बोला है कि नहीं बोला है? एकदम नहीं, और आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? पुद्गल द्रव्य। राम बोले ही नहीं गया है, नहीं, आपने केवल राम जाना है, और यहाँ पर भाषा वर्णना का परिणमन हुआ है। इन दोनों में कोई कनेक्शन था ही नहीं, नहीं। हमने जबरदस्ती कनेक्शन बिठाया है। और कनेक्शन भी कहाँ से बिठाया? जब ये राम नाम की असमान जाति द्रव्य पर्याय हमारे सामने आई तो हमने इस पर आरोप डाल दिया, क्योंकि ये भी 10:30 पे हमारे सामने आ गए, और इसको देखकर हमने ये कहा कि राम, जबकि इसके कारण राम का ज्ञान नहीं हुआ है। इसकी योग्यता थी। बात समझ में आ रही है? मतलब राम हमारे सामने आ गया इसलिए राम का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। इससे तो गेय से ज्ञान हो जाएगा। ये से ज्ञान नहीं होता, हाँ। इसलिए फॉर्मूला है, गेहूं से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता। समझ में आ रही है? साबित कर दिया आपने। ये जो चीज है ना, इस ये जो राम असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इस राम के कारण इस राम का ज्ञान नहीं हुआ है। ये राम का ज्ञान होना अनादिकाल पहले से निश्चित था, और सर्वज्ञ भगवान ने जाना था। अभी मान लो अपन इस पर्याय पर आ गए, ये वर्तमान पर्याय पहले थी, मान लो अभी ये भूत पर्याय हो गए, और अब हम सर्वज्ञ भगवान से पूछे कि भाई साहब बताओ कि 10:30 पर कौन सी पर्याय जानने में आएगी हमारे, मतलब हम किसको जानेंगे या फिर किसको जाना था, तो क्या बताएंगे हम? आपको जाना। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ बदल जाएगा, ये खचित है। खचित है मतलब अनंत काल पहले से खचित हाँ। है, तो बाद में भी नहीं। भैया फिर पुद्गल द्रव्य का भी तो खचित होगा कि उस समय राम बिल्कुल, सुनना है। ये सब कुछ खचित काय के लिए बनाई है? द्रव्यों का कथित है। छहों द्रव्यों का एक एक परिणमन, एक एक गुणों का परिणमन पूरा खचित है। इतना सा हस्तक्षेप करने की रंच मात्र जरूरत है ही नहीं, गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश करने की भावना वो अज्ञान है। आप करो ना गुंजाइश, आप कहाँ कर सकते हो गुंजाइश?
हम सोचते हैं कि राम शब्द हमारे दिमाग में क्यों आया। अरे आपके दिमाग में आ कैसे सकता है दूसरा शब्द। आप सोचो श्याम आ जाए, कैसे आ जाएगा श्याम। इसका सिद्धांत है कि ज्ञान की किस पर्याय में कौन सा ज्ञान जानने में आएगा ये निश्चित है। हाँ, और ये कौन निश्चित करता है। ये तत्समय की पर्याय, ये तत्समय की योग्यता, इसका नियामक कारण है हाँ। कि 10:30 तत्समय की योग्यता मतलब जानते हो आप। तत्समय की योग्यता मतलब क्या होता है। ये अनादि अनंत काल है। अनादि अनंत काल एक प्रवाह चल रहा है, अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह क्रम है। अब हमें क्या पता है कौन सी पर्याय है। तो तत् मतलब होता है वह मतलब उस समय की पर्याय। तो उस समय मतलब किस समय की, ये 10:30 की। तो अभी हमारे पास समय था, तो हमने तत्समय की जगह क्या यूज किया, 10:30 की जो पर्याय है उस समय की ऐसी योग्यता थी। समय नहीं होता तो समय और समय हमें पता नहीं होता, इसलिए हम बोलते तत्समय की योग्यता। पर तत्समय की योग्यता मतलब उस समय की ऐसी योग्यता थी कि वो उस समय हमारे ज्ञान का विषय बनेगा। इसी को छवि उपादान का बात समझ में आ रही है। अब एक एक द्रव्य का ऐसा बिल्कुल स्वतंत्र परिणमन चल रहा है, कोई किसी के अधीन नहीं है। हम क्या करते हैं, हम दोषारोपण करते हैं इसके नाम का कि भाई सब जे आ गए थे सामने इसलिए हमें इनका ज्ञान हो गया, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है। क्यों? अच्छा, यदि यहां पर राम आ जाता और यहां पर श्याम होता तो ज्ञान किसका होता? तो श्याम का ज्ञान होता, राम का ज्ञान नहीं होता। भले ही राम आ यहाँ जाए। चाहे भले ही राम होता। ज्ञान तो वो पर्याय है वहां होगा। हाँ, इससे कोई इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो गे है। मैं कह रहा हूं ना, आज तक वो ध्यान समझना, आज तक ज्ञेयों को हमने जाने ही नहीं है। जान ही नहीं सकते, केवल और केवल ज्ञान का ही ज्ञान किया। जान ही नहीं सकते जो बड़े जी। एक एक पर्याय इसमें खचित है ना, इन पर्यायों का ही हम ज्ञान कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब ये जो पुद्गल द्रव्य है, ये जो भाषा वर्गणा, ये भाषा वर्गणा में हमें क्या समझ में आया, शब्द राम निकला। अब वो राम हमने निकाला है, किसने निकाला वो राम शब्द? वो भाषा वर्गणा का स्वतंत्र परिणमन हुआ है, हमने नहीं निकाला ना। वो कोई शब्द, कोई व्यक्ति सामने आ गया था इसलिए वो चीज निकली है। बिल्कुल स्वतंत्र कार्य हो रहे हैं। अब और समझो, ये जो शब्द था, वो जो भाषा वर्णना रूप शब्द था, जो यहां से निकला है, वो अपनी तत्समय की योग्यता से निकला है। 10:30 पे वो शब्द यहां था, अपनी क्रियावती शक्ति से वो आपके कान तक गया, ठीक है ना। मान लो 16वें सेकंड में वो आपके कान तक पहुंचा। अब आपके कान में और भाषा वर्गणा के शब्द में अन्योन्या भाव है। बिल्कुल पर्याय शब्द का कान के पर्दे के साथ कनेक्शन हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। तो बताओ आपको सुनाई कैसे देता है? आपको शब्दों से सुनाई दे ही नहीं सकता, अन्योन्या भाव है, कहां सुनाई देगा बताओ। पर पंडित जी एक चीज समझाओ कि जब आपने कहा पुद्गल द्रव्य की पर्याय में जब राम शब्द हमारी उससे भाषा वर्णना से निकला, तो वो तो समय भेद नहीं पड़ जाएगा। कैसा? जब 10-15 पे तो समय भेद नहीं होगा। जब वहां से आपने बोला और उसने सुना, तो इतनी देर में तो असंख्या समय निकल जाएंगे। हाँ, जो भी समय वो भेद पड़ा, जो भी हुआ, वो तो जो भी रहेगा वो रहेगा ही। हाँ, तो वो फिर वो वाली जो 10, 30, 15 वाली बात जो है ना, वो थोड़ा सा ये क्लियर करो कि भाई उसमें तो वो आगे पीछे भी हो सकता है, लगेगा। वो आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन जो हमारी 10:30 पर 15 सेकंड पे पर्याय खचित थी, वो उसी समय वो वाली फिक्स है। वो एकदम अब फिक्स। वो अपनी तरफ से वो फिक्स है। हमें इनका ध्यान नहीं रखना है, हमें इनका, ये तो समझाने के लिए बोले, लेकिन हमारा तो वो मेन चीज मेन है। उसकी वो वाली खचित है, कितने बज के उतने मिनट पे वो शब्द बिल्कुल। मतलब बोला जाएगा। उसके ऊपर हमारे उस समय में सुनेगा वो एक हमें भेद विज्ञान करना है गुणों के माध्यम से। वो चीज बता रहा हूं मैं कि आप देखो तो सही, मैं बोल रहा हूं तो आप सुन पा रहे हो क्या? ये चीज ही नहीं बनती है, इसलिए मैंने ये सब बताया। ज्ञान की तत्समय की योग्यता में उन शब्दों का आना अपनी योग्यता से हुआ है, उसी समय शब्दों का भाषा वर्णना रूप परिणमन
अपनी योग्यता से है, यहाँ से वहाँ तक आपके कान तक जाना वो उनकी अपनी पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से हुआ है। वहाँ पर उन्होंने कान को स्पर्श नहीं किया है। जो हम कह रहे हैं कि उनके कारण, शब्दों के कारण ज्ञान हो गया, ऐसा भी नहीं है। स्पर्श करना चाहिए, स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दोनों पुद्गल नहीं, स्पर्श मतलब अन्योन्य भाव है ना। न्यूनता भाव है, लेकिन स्पर्श तो करेगा ही। कान में जब तक वो जाके वहां टकराएंगे नहीं, वो सुन नहीं सकता। दोनों पुद्गल द्रव्य क्या दिक्कत है? दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव होता है। न्यूनता भाव है, वो बिल्कुल सही कि वो है, अन्य लेकिन भाव- वो स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। स्पर्श करेगा तभी उसको सुनाई देगा। स्पर्श करने में क्या दिक्कत है? न्यूनता भाव का मतलब क्या है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है, बस ये है। लेकिन वो कान में टकराए नहीं, वो सुने स्पर्श से कोई- नहीं। स्पर्श के बिना वो सुन नहीं स्पर्श सकता। नाम का तो गुण है उसमें पुद्गल के। स्पर्शन के बिना सुन नहीं सकता वो। स्पर्श तो किया है। वो स्कंद रूप में जाके, भाषा वर्ग में जाके पर फिर भी टकराती वो है। अन्य है, लेकिन फिर देखो, भी- इसका ये सिद्धांत निकलता है कि अगर ऐसा होता तो सब जनों को राम ही सुनाई देता। लेकिन हर एक जीव की तत्समय की योग्यता जो ज्ञान की है, हो सकता है उस देखो, समय मुझे शाम सुनाई दे। क्यों? इस- क्योंकि वो नहीं, वहाँ पर अगर- वो एक अलग चीज है। पर्याय खचित होगी। खचित नहीं, नहीं, वो एक अलग चीज है। वही मैं बता रहा हूँ। वो अपन अभी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच भी नहीं करता है। तो वो भैया- कब नहीं करता? सुनो, 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य के अंदर पुद्गल द्रव्य के साथ कोई अन्य द्रव्य होगा तो हाँ। स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, वो नहीं लेकिन करता। दोनों अगर पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय भी स्पर्श नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं। पुद्गल के स्पर्श गुण क्या है वो अभी? अगर भाषा वगैरह स्पर्शन गुण दोनों में है, अगर भाषा वर्णना जाके वो जो स्कंद रूप में अगर हमारे कान से ना टकराए, तब तक हम सुन नहीं सकते। फिर कैसे सुनेगा वो? स्पर्श गुण का काम क्या है? स्पर्श जो गुण है पुद्गल का, उसका काम क्या है? स्पर्श गुण उसके पर्टिकुलर गुण है ना उसका, वो दूसरे हस्तक्षेप करने के लिए थोड़ी ना है। ऐसे पुद्गल पुद्गल को स्पर्श कर सकता है। पुद्गल पुद्गल को स्पर्श कर सकता है। दोनों में कुछ परिणाम का बंध जो है, आत्मा और पुद्गल स्पर्श नहीं कर सकते, तो आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है। सुनो सुनो सुनो, हमें एक एक द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता दिमाग में आनी चाहिए। वो अलग विषय स्पर्श है। रस गंध वर्ण जो है ना, वो दूसरों को स्पर्श करने के लिए स्पर्श नहीं है, वो खुद का गुण है। हमारा जो ज्ञान गुण है वो दूसरे को ज्ञान करने के लिए, वो ऐसा नहीं है। खुद का ज्ञान, खुद का गुण, वो बिल्कुल सेपरेट अलग चीज है। पुद्गल और पुद्गल का स्पर्श गुण क्या करेगा फिर? ये चीज कही जाती है। अगर ऐसी बात होती हाँ। तो ये जीव जो है, ये जो आवाज निकाल रहा है भाषा वर्णना का, वो निकाल ही नहीं सकता अगर इसमें स्पर्शन गुण नहीं हो तो। अब वो जो अयोग केवली बन जाते हैं, उस समय भाषा वर्णना बंद हो जाती है, वहां पे निकलना बंद हो जाता है। अरे जीव अपने उससे शरीर से निकाल रहा है ना इतना आवाज, तो अगर वो उससे टच नहीं होगी, यही तो मैं कह रहा हूँ। शरीर से टच होगी, आत्मा से नहीं कह रहा। शरीर, एक पुद्गल द्रव्य, एक पुद्गल द्रव्य मतलब क्या? परमाणु परमाणु। शुद्ध पुद्गल द्रव्य मतलब परमाणु। परमाणु दूसरे परमाणु को टच नहीं करता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर दोनों ही अगर क्यों नहीं दोनों करते हैं? पुद्गल है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पुद्गल है, अन्योन्य तो भाव। 100% टच करेगा। पर्याय ये तो स्कंद कैसे बनेगा? मुझे बताओ स्पर्श गुण का काम अरे क्या इसका है? तो चलो, कैसे मुझे बनेगा? पुद्गल का स्पर्श गुण का काम बताओ क्या है? पुद्गल के स्पर्श गुण का जो काम है ना, वो स्कंद कैसे बनेगा? अगर नहीं होगा तो बताओ, चलो आप। देखो एक संबंध है। अरे संबंध नहीं है स्कंद, अब ये शरीर है हमारा अनंत, नहीं, बराबर है। अनंत जो है इसमें- बराबर है, मैं मान रहा हूँ ना। इसलिए आया है शास्त्रों में कि पुद्गल का पुद्गल के साथ स्पर्शन होता है, लेकिन हर वो उसका जो परमाणु मात्र है, वो द्रव्य है, उसका द्रव्य उसके अंदर, उसके अपना चतुष्टय जो है वो बच भैया चुका पर्याय है। मंत्र होता भाषा है। वर्णना कहाँ रही थी? वो अगर स्पर्श वाली बात ले लेंगे हम, भाषा वर्णना का क्या परिभाषा है? भाषा वर्णना अलग चीज है। अभी अपना जो मूल चीज है ना, भाषा वर्णना में स्पर्श गंध मन है कि नहीं है? है ना, तो स्पर्श गुण क्या कर रहा है वहाँ पे? वो उसका खुद का है ना। खुद का है तो क्या कर रहा है? से ये मतलब नहीं है। खुद का अगर गुण है, आवाज नहीं आएगी मुझे। देखो पुद्गल पुद्गल को स्पर्श कर स्पर्श- सकता है कि नहीं, बस ये बता दो मुझे आप। पुद्गल को स्पर्श कर सकता होता तो अन्योन्य भाव कहाँ अरे चले अन्योन्य जाए? भाव का वो अलग चीज है। दूसरा सेंस है। जैसे उसमें क्या बोला है कि नींबू की खटाई का मिश्री की मिठास में अभाव है, वहाँ ये वाला है अन्योन्य भाव। अब भैया अन्योन्य एक भाव का परिभाषा मतलब आप दोगे
एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का हाँ। दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में तो अभाव। उसमें उसको मिल गया है, वो तो स्पर्श अब वाला अब चीज है। देखो इसी चीज को घटा हुआ एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय कौन सा? भाषा वर्णा की वर्तमान पर्याय कौन है? शब्द। ठीक। का हाँ कान के पर्दे की वर्तमान पर्याय में अभाव है। अभाव है मतलब अभाव है मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं। अरे भाई साहब स्पर्श का काम हमें समझा दो। स्पर्श का काम ये नहीं होता कि वो दूसरे द्रव्य को स्पर्श करे। ऐसा फिर उसका स्पर्श का मतलब अपने लिए क्या स्पर्श है? क्या क्या काम रहेगा उसका? देखो बताइए क्या काम? संबंध बनना एक समझाने की प्रोसेस है, ठीक है ना। बंध जो होता है इसने दृक्शत्वाद बंध अगले हफ्ते आप इसके ऊपर चिंतन करना। और भी देखेंगे अपन, ये हाँ, देख लेना। पर इतना है लेकिन ऐसा जरूर है, तो मैंने 1000 जगह पढ़ा है, सुना है। स्पर्श कि देखो जब तक का समझाने के भाषा लिए जाके- सुनो। समझाने के लिए हर चीज है। नहीं भाषा बनना जब तक का जाके उसके वर्ण के स्तर रूप में नहीं टकराती, स्पर्श तब नहीं तक करेगा। वो सुन नहीं सकता। स्पर्श वो नहीं स्पर्श टक- करेगी मैं करेगी। कह रहा हूँ ना टकराती है, बराबर टकराती है। पर टकराने का मतलब क्या है? स्पर्श टकराने का मतलब ये नहीं है कि वो एक साथ मिल जाती हो। मिलने हाँ, मिलने को कौन कह रहा है? मिलने को नहीं कह रहे, स्पर्श करने को कह रहे हैं। स्पर्श करना मतलब मिलना मिलना ही होता है। स्पर्श करने का नहीं, मतलब मिलना नहीं है। स्पर्श का मतलब आप पता स्पर्श बस ये स्पर्श मतलब क्या हुआ? स्पर्श का मतलब उसको छूना। बस तो छूना ही तो नहीं हुआ। अब ये उंगली से उंगली स्पर्श है कि नहीं है? स्पर्श है ये। यदि ये स्पर्श है तो अन्योन्य भाव कहाँ जाएगा? अन्योन्य भाव अलग चीज है। दूसरे सेंस में है। अलग देखो, चीज है। हमारे बॉडी के अंदर हर एक के शरीर में कार्बन शरीर ले लो, उसके अंदर अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु है। अनंत अनंत, वो एक नहीं तो एक दूसरे में जाके वो फिर कैसे टिकेंगे वहां पे? कोई दिक्कत नहीं है। चलो जो बनते हैं। सुनो सुनो कोई सुनो। बात माने नहीं। मेरे लॉजिकल बात ये सही लगी, पर मैंने मेरठ के सिविल में यही सुना था। वो बच्चों को, मेरे बच्चे थे तो पढ़ा रहे थे अन्योन्य भाव में, इन्होंने उदाहरण दिया था कि यहीं आपकी बात भी वो कर रहे हैं कि यहीं पे देखो ये व्हाइट रंग की वो चल रही, इसी स्थान पे आप वो है मर्द मांस, लाल रंग का खून, पिंक कलर की मवाद, इसलिए इनमें परमाणु परमाणु उसका स्वतंत्र है अन्योन्य भाव। उन्होंने ये उदाहरण मुझे याद है कि यहाँ पे काला बाल है, स्किन पर और अलग कलर के है, यहीं पे खून है। क्यों है ऐसा? क्योंकि इनमें अन्योन्य भाव है। अब इतनी सूक्ष्मता से नहीं पता। इतना वही सही है, बिल्कुल वो नहीं। एक परमाणु सुनो सुनो जो- सुनो। एक परमाणु एक स्वतंत्र भी है, इस एक हिस्से में पुद्गल कैसा द्रव्य जो है ना, नहीं है। एक पुद्गल द्रव्य मतलब एक परमाणु, शुद्ध परमाणु शुद्ध पुद्गल परमाणु, उसका जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो उसी के अंदर है। दूसरे पुद्गल द्रव्य का जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उसके अंदर है। अब स्पर्श गुण पाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे पुद्गल परमाणु को छुएगा। अरे सुनो अब मेरी बात सुनो। ये बात ये जो उसका अपने लिए उसका नहीं सुनो। ठीक है ना, क्योंकि छह दो के- परमाणुओं के एक अंदर मिनट पहले ये वो है। सुनो। जो 6 द्रव्य है वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, वो क्यों कहा है? क्योंकि वो दो भिन्न द्रव्य की बात है। हाँ, वो तो एक यहाँ अलग चीज पुद्गल है। की बात है, यहाँ पुद्गल वो की वहाँ बात। स्पर्श करते हैं। 5 अगर द्रव्य दोनों में स्पर्श है, गुण है, तो मान लो ये नहीं तो स्कंद कैसे बनेगा? चलो बताओ। 5 द्रव्यों में स्पर्श गुण मैं नहीं ये है। तो रहा हूँ बंध बनता है, वो समझाने के लिए है। तो वो वृक्षण और स्कंद जो होते हैं ना शुष्क, वो दूसरे इसलिए तो वृक्ष देखो एक एक सुनो, एक एक ये जो जुड़ना है ना, ये ऐसे नहीं है कि कोई जुड़ गए हो, मिल गए ऐसा हो। वो मैं बोल रहा हूँ कि हर एक परमाणु अपने में द्रव्य है, वो स्वतंत्र है, पर स्पर्श लेकिन कर सकता है। स्पर्श तो कर रहे हैं ना। स्कंद बिना पर स्पर्श के बनेगा ही नहीं। कैसे बन जाएगा? स्कंद आप समझ नहीं रहे। जैसे एक एक द्रव्य है ना, अरे स्कंद का एक एक द्रव्य, एक एक गुण, एक एक पर्याय न्यारी है, सब हाँ। कुछ न्यारा है, लेकिन जैसे- स्पर्श का मतलब स्पर्श किया है। ये मान लो स्कंद संरचना है, सही है। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे को छुए हुए हैं, ये सबकी सत्ता एकदम अलग अलग है। सर छूले हैं, लेकिन उनका चतुष्टय अलग अलग है। हाँ तो चतुष्टय अलग है, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसा तो उसमें अलग अलग स्पर्श नहीं है। चतुष्टय अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो स्पर्श एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन लेकिन स्पर्श स्पर्श करने करते से हैं। कैसे बन जाएगा? बिना स्पर्श के आप ही कह रहे हो हस्तक्षेप नहीं करते, हाँ, लेकिन तो जब हस्तक्षेप नहीं करते बिना हैं हस्तक्षेप के स्पर्श कान कर की सकते हैं। एक सेकंड, हाँ बिना हस्तक्षेप के स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श करने में कोई बाधा नहीं है। चतुष्टय में बाधा नहीं आएगी स्पर्श करने में। स्पर्श स्पर्श करने का एक दूसरे का प्रवेश का मतलब नहीं अब है। एक बात बताओ, आकाश के प्रवेश- प्रदेश में 6 के 6 द्रव्य के गुण हैं,
द्रव्य है नहीं आकाश के एक प्रदेश में, है ना? तो फिर कैसे रह रहे हैं? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा अरे हूँ। बहुत सारे एक लोग- प्रदेश में बहुत बढ़िया चीज है, यदि आप समझो तो। एक आकाश के प्रदेश पर छहों द्रव्य रहते हैं, पर छहों द्रव्य अपने अपने में है, आकाश में नहीं है। मना ऐसे क्यों कर रहा पुद्गल है? परमाणु है, आप ऐसे ही पुद्गल मैं परमाणु जो है। चीज टेक्निकल रूप से आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझो एक बात। अरे वो समझ में आ रही है, सब न्यारे न्यारे हैं। स्कंद में भी वो स्वतंत्र है परमाणु। हाँ, ये चीज कहना चाह रहा लेकिन हूँ। भाई साहब इसमें मना नहीं कर रहे हैं, उसको कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो स्पर्शन के बिना स्कंद नहीं बन नहीं सकता। समझ स्पर्श उनके बिना बनेगा नहीं, एक दूसरे को दोनों उसका- में स्पर्शन हो। स्पर्शन दो में होगा जभी बनेगा स्पर्शन, और पुद्गल के एक परमाणु में जभी जो स्कंद बनता है नहीं तो बनेगा नहीं। लगता नहीं ना। आप मतलब आप इसका और वो डिस्कशन करना। देखेंगे, अगर अलग अलग द्रव्य होगा तब स्पर्श नहीं करेगा। 5 द्रव्यों में स्पर्श गुण नहीं है, बाकी में तो स्पर्श करते ही नहीं है। नहीं पुद्गल में है। पर एक जो पुद्गल द्रव्य है, परमाणु है, वो भी अन्योन्य भाव पाया जाता है दूसरे पुद्गल द्रव्य में, तो वो उसका स्पर्श करता हो। वो किसमें पाया जाता है? दूसरे पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता, उसकी पर्याय में पाया जाता है। और पर्याय में साफ लिखा है कि जैसे नींबू की खटास एक द्रव्य में है, देखो, तो ये- वो दूसरे की मिठास में उसका भाव है। बराबर। बस ये ये है, मगर ये है एक और चीज मैं बोलूं आपको, आपने ग्रुप में जोड़ा था, उसमें मैंने वीडियो डाली थी आपको एक, यदि आपने देखी हो तो। ये चीज मैं जिनवाणी के आधार से भी नहीं कह रहा। उसमें आपने जो बताया वो ये हाँ। बताया कि दो द्रव्य आपस में छूते नहीं है, हाँ। वो बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ जो पुद्गल द्रव्य है वो आपस में छूते हैं, लेकिन छूने के सत्ता मामले में अलग-अलग है। सत्ता भिन्न है, अपने चतुष्टय में रहे। परिणमन भिन्न है, लेकिन स्पर्श अब एक बारी बड़ी कोई बात नहीं, ये तो देखो चेक्षम ज्ञान है, एक देखो। बारी आप जरा क्लियर कर लेना इसीलिए, क्योंकि मेरा तो बहुत कंफर्म। मेरा भी, हमारा सबका कंफर्म है। चलो बढ़िया है, इसमें जरा कोई सा दिक्कत डाउट नहीं है। बाकी मेरा ये है कि बिल्कुल अलग अलग द्रव्य वो है, सब कुछ किसी सही का है। कोई रिलेशन नहीं है। जो संबंध बनता है ना, वो अपनी तत्समय की योग्यता से वहां जाकर वो खचित हो जाते हैं, बस। किसी का कोई संबंध नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है, जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि बिल्कुल स्वतंत्र न्याय नहीं सत्ता है, और तब तक हम मिलाते ही रहेंगे। बड़े ही एक और ठीक है ना? चीज़ बताऊं आपको, जो आपने आज एक बात बताई ना, ये मैं कह रहा हूँ अच्छे से अच्छे विद्वानों को नहीं पता। जो आपने ज्ञान की जो पर्याय बताई ना, आपने कहा ये द्रव्य रूप है। मायने क्या है? स्कंद का खुलासा कर लो थोड़ा। अभी स्कंद का करेंगे अपन, अगली क्लास में करेंगे। उसके पुद्गल के रूप जो एक देखेंगे, सेकंड के लिए कर लो। स्कंद मतलब जो आपके पुद्गल है ना, दो या दो परमाणु के बंध को स्कंद के बस खत्म काम, हैं? बस। हाँ, तो है ना, दो या दो परमाणुओं के बंध को। 2 या 2 से अधिक। वो जो बंध है ना, वो बंध मतलब क्या है? हाँ, वो ही पूछ वो बंध मतलब दो पुद्गल द्रव्य आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बिना टच किए हुए इसका नहीं बनेगा सर। दोनों चीजें अपनी अपनी सत्ता में है। क्षमता में है, इससे कोई इनकार नहीं है। देखेंगे अगर जो कुछ भी है, स्पर्शन ना हो, वो देखेंगे तो फिर जो इसका कुछ भी ये है। कैसे, ये पूरा शरीर कैसे वो है? देखेंगे। अभी मकसद अपना ये है, मकसद अपना बहुत अच्छा है। एक मिनट, स्पर्श के 8 गुण है, ठंडा गर्म हल्का वायु जो है। अब जब शरीर से वैसे छूटे में ठंडा गर्म भागने लगता है, बिना स्पर्श शरीर से पुद्गल से, हमारे पुद्गल है शरीर, यही तो चीज अपन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ठंडा गर्म हमें लगता है तो बिना स्पर्श के लग जाएगा वो। मैं यही चीज तो कह रहा हूँ। आप गर्म पानी को छुओ, यदि आप गर्म पानी को छुओ और आपकी ज्ञान की तत्समय की योग्यता में ठंडे पानी का वो है, तो वो कहाँ से गर्म लगेगा? पानी पुद्गल है, ठंडा है, गर्म है, छुआ तो इसमें ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान करता है। तभी तो कहना जानने में तो लग गया। अरे वो ज्ञान अलग चीज है, स्पर्श इसमें स्पर्श किया है, पानी को छुआ नहीं आपने, पुद्गल ने पुद्गल को स्पर्श किया है। तो अगर जो निमित्त संगति हो तो ऐसा कोई नहीं कि वहाँ राम की पर्याय निकल रही हो और आपको देखो, आपको वो सुनाई इससे कोई ज्यादा मतलब, सुनो, अरे सुनो, व्यर्थ के बकवास से कोई मतलब नहीं है। मकसद केवल इतना है, ज्ञान की तत्समय की पर्याय में शब्दों का जानना स्वयं अपनी योग्यता से हो रहा है, पक्का। शब्दों का निकलना अपनी योग्यता से हो रहा है। कान पर जो शब्द टकराए हैं, नहीं टकराए, जो भी हुआ नहीं वो यहाँ अपनी, पे बस टकराए ही है। वो जो भी बिना हुआ, टकराए नाक नहीं। क्योंकि बराबर है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो
बिल्कुल अन्योन्य भाव है, अपने अपने में है। सारे परमाणु परमाणु की सत्ता एकदम न्यारी है, एक को छूती भी नहीं है, दूसरे को नहीं छूती। ठीक है ना? एक स्पर्श की बात छोड़ के। हाँ, अब इसके आगे, अब आपको जो ज्ञान हुआ है, वो जो शब्द आपके कान में पड़े हैं ना, उनके कारण नहीं हुआ, ये बताना चाह रहा था। वो तो ठीक है, वो सही ठीक है ना? क्यों? उसमें हमें डाउट नहीं है कोई भी। क्यों नहीं, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम शब्द, सुनो वो सुनो, स्वतंत्र है अपने ज्ञान की पर्याय। राम शब्द कान में टकराया, इसके कारण राम का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी को राम के प्रिय श्याम सुना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि राम शब्द कान से टकराए नहीं। दूसरी चीज, जो चीज यहाँ पर है, यहाँ की स्वतंत्र योग्यता अलग है, और उस समय आपके ज्ञान की स्वतंत्र योग्यता अलग है। वो दोनों वर्तमान पर्याय हाँ। है ना, तो अन्य अन्य भाव बैठता है। हाँ। और बाकी विचार कर लेंगे, कोई ऐसी बात अरे नहीं है। वो उसकी बात नहीं कर रहा कई मैं। बार शब्द अलग सुनाई देता है, ज्ञान उसी का होता है, तभी वो अलग सुनाई देता है। हाँ, ये चीज मैं कह रहा हूँ, मतलब उस समय, कौन से समय, वो 10:30 की आपकी ज्ञान की तत्समय की पर्याय में कौन सा गे निश्चित होगा, वो है पक्का। वो भी उस समय निश्चित है। जब ये सारी योग्यताएं आपस में मिलती हैं, तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि मेरे कहने पर आपको ज्ञान हो रहा है। बिल्कुल। जबकि हमें, जब तक ये स्वतंत्र सत्ताएं न्यारी न्यारी समझ में नहीं आएंगी, तब तक ये भ्रम जो है हमारा खत्म नहीं होगा। और जब तक भ्रम खत्म नहीं होगा, तब तक वो अज्ञान पसरा रहेगा, हमारा दुख चलता रहेगा। पक्का। ठीक है ना? ये चीज है। चलो, ओम नमः शिवाय।